सभी को राम राम। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम सिख धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सिख धर्म से संबंधित बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज सिख धर्म को करते हैं। सबसे पहले बात करें सिख धर्म। सिख धर्म के अंदर कितने गुरु हुए हैं? टोटल 10 गुरु हुए हैं। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। तो सबसे पहले हम गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें गुरु नानक का जन्म कब हुआ? तो 1469 में हुआ था, 1469 में। कहां पर हुआ था? तलवंडी में हुआ था। तलवंडी किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। क्लियर है? पंजाब में हुआ था गुरु नानक का जन्म 1469 में। गांव था तलवंडी, रावी नदी के किनारे। तलवंडी को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ननकाना साहिब। ननकाना साहिब। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? तलवंडी का वर्तमान नाम क्या है? ननकाना साहिब। नेक्स्ट, गुरु नानक के पिता का क्या नाम था? तो इनके पिता का नाम था मेहता कालूराम। मेहता कालूराम। गुरु नानक के पिता मेहता कालूराम क्या काम करते थे? ये पटवारी का काम करते थे। क्लियर है? नेक्स्ट, गुरु नानक की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था तृप्ता देवी। गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। क्लियर है? और इनके ससुर का नाम, गुरु नानक के ससुर का नाम क्या था? मूलराज खत्री। यानी गुरु नानक की पत्नी सुलक्षणी के पिता का नाम क्या था? मूलराज खत्री। और मूलराज खत्री किस शहर के निवासी थे? बटाला के। क्लियर है? नेक्स्ट, गुरु नानक के कितनी संतान हुई? तो गुरु नानक के कुल 4 संतान हुई, जिनमें 2 लड़के थे और 2 लड़की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, गुरु नानक किससे प्रभावित थे? तो गुरु नानक बाबा फरीद से प्रभावित थे। ये गुरु नानक से के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन्हें आपको अच्छे से याद करना होगा। बिल्कुल आसान है, आपको बताते ही याद हो गए होंगे। अब बात करते हैं कि गुरु नानक के जीवन में अध्यात्म कैसे आया, यानी गुरु नानक को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, या गुरु नानक देव को अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक का जो आध्यात्मिक ज्ञान था उसकी प्राप्ति कब हुई? तो 1496 में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। कब हुई थी? कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? 1469 में। और ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 1496 में। क्लियर है? 69 को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो जन्म हुआ 1469 में और ज्ञान की प्राप्ति हुई 1496 में। उस दिन कौन सी तिथि थी? कार्तिक पूर्णिमा की तिथि थी। गुरु नानक देव ने भारत यानी हमारे देश का कुल 5 बार भ्रमण किया था। पूरे देश का कितनी बार भ्रमण किया? 5 बार भ्रमण किया था। उस 5 बार भ्रमण किए हुए कार्य को क्या नाम दिया गया है? उदासीस। गुरु नानक देव ने पूरे देश का 5 बार भ्रमण किया, उसे क्या नाम दिया गया है? उदासीस कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं गुरु नानक ने क्या क्या कार्य किया। तो गुरु नानक ने गुरु का लंगर की शुरुआत की। गुरु का लंगर क्या था? ये एक निःशुल्क भोजनालय था, जिसके अंदर क्या होता था? जो लोग जरूरतमंद होते थे या जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, वो यहाँ पर आकर भोजन कर सकते थे। तो गुरु के लंगर की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। और गुरु नानक ने ही संगत और पंगत की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, संगत और पंगत की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। संगत का अर्थ है धर्मशाला और पंगत का अर्थ है लंगर, यानी एक ऐसा स्थान जहां पर आकर लोग भोजन कर सकते हो। तो संगत और पंगत की शुरुआत किसने की? गुरु नानक ने की थी। क्लियर है? गुरु के लंगर की शुरुआत किसने की? गुरु नानक ने की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, अब बात करते हैं गुरु नानक के जीवन के अंदर इन्होंने ये कार्य किए। गुरु नानक ने अपना अंतिम दिन, जो अपने अंतिम दिन थे गुरु नानक के, वो उन्होंने कहां पर गुजारे? तो गुरु नानक ने करतारपुर में अपना डेरा डाला था। तो करतारपुर में अपने अंतिम दिन
गुजारे थे। यहीं पर उनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 1539 में। जन्म हुआ था 1496 में, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, सॉरी, जन्म हुआ था 1469 में, ज्ञान की प्राप्ति हुई 1496 में और मृत्यु हुई 1539 में। कहां पर हुई? करतारपुर में। करतारपुर कहां है? रावी नदी के किनारे है। तलवंडी जहां पर उनका जन्म हुआ वो भी रावी नदी के किनारे, करतारपुर भी रावी नदी के किनारे है। क्लियर है? गुरु नानक के बाद जो सिख धर्म के दूसरे उत्तराधिकारी हुए, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया? तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी लहना को नियुक्त किया था। क्लियर है? किसे किया था? लहना को। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे सिखों के दूसरे गुरु, गुरु अंगद के बारे में। अब तक हमने पढ़ा था सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के बारे में। जैसा कि आपने पढ़ा कि गुरु नानक के उत्तराधिकारी कौन थे? लहना थे। कौन थे? लहना। लेकिन सिख धर्म के दूसरे गुरु मैंने आपको कौन बताया? गुरु अंगद। तो गुरु अंगद का प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। क्लियर है? गुरु अंगद कौन थे? सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। पहले गुरु थे गुरु नानक देव, दूसरे गुरु अंगद। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट, गुरु अंगद ने कब अपना कार्यकाल गुरु के रूप में संभाला? तो 1539 में संभाला था और ये 1552 तक गुरु के पद पर रहे थे, यानी 1552 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब बात करते हैं कि गुरु अंगद ने अपने जीवन में क्या किया। तो गुरु अंगद ने सबसे पहला काम क्या किया था अपने जीवन के अंदर? गुरु का लंगर। गुरु का लंगर। गुरु का लंगर क्या था? निःशुल्क भोजनालय था। की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। गुरु नानक ने की थी। इसे स्थायी किसने बनाया? तो गुरु लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया। किसने बनाया? गुरु अंगद ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आएगा कि लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाने वाले सिखों के गुरु कौन थे? तो गुरु अंगद थे। लेकिन कई लोग आंसर गुरु नानक लगा के आएंगे, जो गलत होगा। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि गुरु के लंगर या लंगर व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? गुरु नानक ने की थी। और क्वेश्चन ये पूछा जाएगी कि लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया? तो आपका आंसर होगा गुरु अंगद। क्लियर है? आप जानते हैं कि पंजाबी भाषा आपने देखी होगी, पंजाबी भाषा के अक्षर हिंदी भाषा के अक्षर से अलग है। तो पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि में लिखी जाती है। कौन सी लिपि में? गुरुमुखी लिपि में। तो इस लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत या गुरुमुखी लिपि का जनक किसे कहा जाता है? गुरु अंगद को। क्लियर है? गुरुमुखी लिपि किसने चालू की थी? गुरु अंगद ने की थी। क्लियर है? गुरु अंगद की मृत्यु कब हुई? 1552 ईस्वी में हुई। तो सिखों के दूसरे गुरु स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम सिखों के तीसरे गुरु, गुरु अमरदास के बारे में बात करेंगे। गुरु अमरदास का कार्यकाल गुरु के रूप में कब से कब तक रहा? 1552 से 1574 तक। जैसे ही गुरु अंगद की मृत्यु हुई तो 1552 में गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु बने। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सिखों के तीसरे गुरु कौन थे? तो गुरु अमरदास आपका आंसर होगा। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति की शुरुआत किसने की थी? गुरु अमरदास ने की थी। इस पद्धति का उन्होंने क्या नाम दिया? लवण। हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति, उसका क्या नाम था? लवण। या लवण की शुरुआत या हिंदुओं से अलग विवाह पद्धति की शुरुआत किसने की? गुरु अमरदास ने की। क्लियर है? नेक्स्ट, 22 गद्दियों की स्थापना किसने की थी? गुरु अमरदास ने की थी। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? किस सिख गुरु ने 22 गद्दियों की स्थापना की थी? तो गुरु अमरदास ने की थी। क्लियर है? और इन 22 गद्दियों पर प्रत्येक पर एक एक महंत की नियुक्ति की थी गुरु अमरदास ने। क्लियर है? गुरु अमरदास ने भजनों का संग्रह किया। तो किस सिख गुरु ने भजनों का संग्रह किया था? गुरु अमरदास ने किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, गुरु अमरदास की पुत्री का क्या नाम था? तो पुत्री का नाम था इनकी बीबी भानी। बीबी भानी। गुरु अमरदास की मुलाकात अकबर से हुई थी। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अकबर ने गुरु अमरदास से भेंट कहां पर की थी? गोविंदवाल में की थी। गोविंदवाल में की थी। क्लियर है?
गोविंद वाल्मीकि थी। अकबर ने बीबी बानी को 500 एकड़ भूमि दान में दी थी। क्लियर है। गुरु अमरदास की मृत्यु कब हुई? 1574 में हुई थी। तो सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम बात करेंगे सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास के बारे में। गुरु रामदास ने कब से कब तक गुरु का पद संभाला? 1574 से 1581 तक। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सिख धर्म के चौथे गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। गुरु रामदास की पत्नी का क्या नाम था? बीबी बानी था। क्लियर है। बीबी बानी को अकबर ने 500 बीघा, एकड़ नहीं बीघा, 500 बीघा जमीन दान में दी थी। 500 बीघा जमीन दान में दी थी। किसने दी थी? अकबर ने दी थी। उस जगह पर गुरु रामदास ने अमृतसर की स्थापना की। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अमृतसर नगर व अमृतसर जलाशय की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। कब की थी? 1577 में की थी। क्लियर है। 1577 में अमृतसर नगर की स्थापना किसने की थी? गुरु रामदास ने की थी। क्लियर है। गुरु रामदास ने गुरु पद को पैतृक बना दिया था। यानी अब तक गुरु कोई भी बन जाता था। यानी कोई भी योग्य व्यक्ति गुरु को लगा, गुरु नानक को लगा कि लहना मेरा सही उत्तराधिकारी होगा, तो उन्होंने लहना को बना दिया। लहना ने अपना नाम बदल के क्या रखा था? गुरु अंगद। गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास बने, फिर गुरु रामदास आए। तो जो चौथे गुरु रामदास थे, इन्होंने क्या किया कि अगला उत्तराधिकारी किसे बनाया? अपने बेटे को बनाया। यानी तो गुरु के पद को पैतृक किसने बनाया था? गुरु रामदास ने बनाया था। क्लियर है। तो गुरु के पद को पैतृक किसने बनाया? गुरु रामदास ने बनाया था। तो गुरु रामदास ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? अपने बेटे को नियुक्त किया था, जिसका नाम था अर्जुन। और ये इनका तीसरा बेटा था। तीसरा बेटा। तो गुरु रामदास का उत्तराधिकारी कौन था? उनका तीसरा बेटा गुरु अर्जुन था। तो गुरु रामदास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हुए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अर्जुन देव के बारे में बात करेंगे। अब हम सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन के बारे में बात करेंगे। इन्हें अर्जुन देव के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि सिखों के पांचवें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव आपका आंसर होगा। गुरु अर्जुन देव ने कब से कब तक गुरु का पद संभाला था? 1581 से 1606 तक संभाला था। क्लियर है। अब बात करते हैं कि गुरु अर्जुन देव ने अपनी जिंदगी के अंदर क्या कार्य किए थे जो महान थे। तो गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ की रचना की। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ का क्या नाम है? आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। आदि ग्रंथ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनका दूसरा नाम है गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब। क्लियर है। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव ने हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया। हरमंदिर साहब कहां? हरमंदिर साहब मंदिर कहां पर है? यह है अमृतसर में। अमृतसर के अंदर अमृतसर जलाशय के बीच में हरमंदिर साहब की रचना किसने की? गुरु अर्जुन देव ने की। तो हरमंदिर साहब किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने। हरमंदिर साहब आप नहीं समझोगे, लेकिन इसका दूसरा नाम बताऊंगा तो आप समझ जाओगे कि यह मंदिर कौन सा है। हरमंदिर साहब का दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? अमृतसर में है। आप में से काफी लोग स्वर्ण मंदिर घूमने गए भी होंगे और कई लोग ऐसे होंगे जो घूमने तो नहीं गए लेकिन चित्र उन्होंने जरूर देखा है। स्वर्ण मंदिर एक सोने का मंदिर है सिख धर्म का, और उसके चारों तरफ पानी ही पानी है, यानी जलाशय, यानी वो अमृतसर जलाशय है जिसके बीच में स्वर्ण मंदिर बनाया गया है। स्वर्ण मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? हरमंदिर साहब। और हरमंदिर साहब या स्वर्ण मंदिर की रचना या इसे किसने बनवाया था? गुरु अर्जुन देव ने बनवाया था। क्लियर है। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव ने शहजादा खुसरो की सहायता की थी। शहजादा खुसरो की सहायता की थी। खुसरो कौन था?
मुगल बादशाह जहांगीर का बेटा था। तो खुसरो की सहायता की थी गुरु अर्जुन देव ने। खुसरो ने क्या किया था? जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था और इस विद्रोह में खुसरो की सहायता गुरु अर्जुन देव ने की। इस बात से खफा होकर जहांगीर ने मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 में गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। क्लियर है? तो गुरु अर्जुन देव की मृत्यु कब हुई? 1606 में हुई। तो गुरु अर्जुन देव के बारे में बात की, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज हमने सिख धर्म से संबंधित 5 गुरुओं के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट 5 गुरुओं के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।